हेलो गाइस, अपने इस वीडियो में जानेंगे कीनोकॉर्ट इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इस इंजेक्शन को लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन लोगों को इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कीनोकॉर्ट इंजेक्शन होता क्या है। दोस्तों, एक ब्रांड नेम है, इसमें ट्रामसिनोलोन 40 mg होता है। ये 1 ml का वायल आता है। ये एक स्टेरॉइल वाटर होता है इसके साथ में, और इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में होता है। इंजेक्शन को स्टेरॉइल वाटर के साथ मिक्स करना होता है, उसी के बाद डाइल्यूट करने के बाद पेशेंट को लगाया जाता है। इस इंजेक्शन का यूज सिर्फ आईएम किया जाता है, यानी कि इंट्रामस्कुलर मांस में ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, आईवी नहीं दिया जाता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल एक एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा या फिर एक एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ के द्वारा ही किया जाता है। तो जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। इस इंजेक्शन को कौन कौन सी बीमारियों में दिया जाता है। दोस्तों, एक तरह का कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। इसका इस्तेमाल कई सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर कहीं पर सोइलिंग आ गई है और सोइलिंग आने की वजह से दर्द होने लगता है, तो इस कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर स्किन पर एलर्जी है, स्किन पर रैशेज आ गए हैं, खुजली होती है, या फिर सेवियर एलर्जी हो जाती है कुछ लोगों में जो ठीक नहीं होती है, तभी इस इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल गठिया में भी किया जाता है। जोड़ों में जब दर्द होने लगता है सूजन आ जाने की वजह से, तभी ये इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। जैसे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाता है, गाउट की कंडीशन हो जाती है, तभी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को केलॉइड्स हो जाते हैं कट लगने के बाद, या फिर घाव ठीक होने के बाद वहाँ पर केलॉइड्स आ जाते हैं, तब उन केलॉइड्स को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इस इंजेक्शन को उन्हीं केलॉइड्स में स्टेट लगाया जाता है। कीनोकॉर्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल दिन में एक बार ही किया जाता है, यानी कि इसका डोज होता है 1 ml 40 mg। दिन में एक बार ही पेशेंट को देना चाहिए, या फिर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका डोज डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो जान लेते हैं इस इंजेक्शन को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस इंजेक्शन को लेने से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नोज़िया एंड वोमिटिंग, यानी कि मितली लग सकती है, उल्टी हो सकती है, सर में दर्द होता है, या फिर जॉइंट में पेन भी होने लगता है। ये एक स्टेरॉइड मेडिसिन है। अगर इसका यूज ज़्यादा दिन तक किया जाता है तो जोड़ों में दर्द बढ़ने लगता है और हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। इस इंजेक्शन को देने से जो इम्यूनिटी होती है बॉडी की, वो वीक हो जाती है, जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा बढ़ने लगता है। और इसके साथ ही आप देखेंगे पेशेंट का वेट लॉस होने लगता है तेजी से, थकान लगती है, सुस्ती लगने लगती है। जहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ पर स्वेलिंग आ सकती है, रेडनेस आ सकती है, दर्द हो सकता है, रिएक्शन जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ साइड इफेक्ट दिखें या फिर इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट दिखें, तो आपको तुरंत अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही स्टेरॉइड्स ले रहा है तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर किसी की इम्यूनिटी वीक हो गई है, हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, पहले भी कभी स्टेरॉइड्स लिए हैं, तो ऐसे लोगों को इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स को इस इंजेक्शन का यूज़ नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को किडनी डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है, या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई लोगों के मन में सवाल रहता है प्रेगनेंसी में दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, ये कीनोकॉर्ट इंजेक्शन होता है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, जो बेबी को हार्म पहुंचा सकता है। इसीलिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी देने की ज़रूरत पड़ती है तो एक एक्सपर्ट डॉक्टर की देखरेख में इस इंजेक्शन का यूज़ करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग करता है, हैवी वर्क करता है, या फिर अल्कोहल लेता है, तो ऐसे लोगों को इस इंजेक्शन को अवॉइड करना चाहिए, अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा कीनोकॉर्ट इंजेक्शन क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसको लेने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और किन लोगों को इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।